हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छा कर रहे होंगे। आई एम तुषार, योर होस्ट एंड दोस्त फॉर दिस चैनल। सो आज अपन ऑथेंटिकेशन वाले पार्ट पे वर्क स्टार्ट करेंगे, जहाँ अपन अपने लॉगिन यूजर को लॉगिन कराएंगे एंड साइन अप भी कराएंगे। सबसे पहले अकाउंट क्रिएट कराएंगे, then उसके बाद लॉगिन कराएंगे। तो मैं अभी आ चुका हूँ सुपरबेस के लॉगिन स्क्रीन पर। आप भी आ जाएं एंड इसके बाद मैं अपना कंटिन्यू विद गिटहब करता हूँ लॉगिन करने के लिए अपने सुपरबेस के डैशबोर्ड में। हमने लास्ट टाइम वाई टी प्रॉम्प्ट करके प्रोजेक्ट बनाया था, वो उस पर अपन क्लिक कर देते हैं। एंड सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ उसमें क्या क्या फीचर है, क्या क्या है। साइड बार में आपको यहाँ टेबल एडिटर होगा, जहाँ से अपन टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अभी अपन देखेंगे एक टेबल क्रिएट करेंगे। एंड ये है अपना एसक्यूएल एडिटर, यहाँ से अपन कोई भी अपने को क्वेरी हिट करनी हो अपनी यहाँ से न्यू क्वेरी पे क्लिक करके कर सकते हैं। एंड इसके बाद है डेटाबेस, जिसमें टेबल्स हैं, जिसमें कुछ प्री डिफाइंड स्कीमा होते हैं। स्कीमा पब्लिक, जिसको अपन एक्सेस कर सकते हैं। एंड ऑथ, ऑथ के अंदर ऑलरेडी इसने सुपरबेस में बहुत सारी टेबल डिफाइन कर रखी होती हैं ऑलरेडी। सेशन हो गया, एसयू डोमेन, यूजर्स टेबल, जिसमें अपन कोई भी यूजर साइन अप करते हैं, लॉगिन करते हैं, वो सारा इसी टेबल से ऑपरेट होता है, अपनी यूजर्स टेबल से। इसके बाद है ट्रिगर्स हैं, फंक्शन हैं ट्रिगर के, एंड अदर चीज़। एंड ऑथेंटिकेशन है, जब भी अपन कोई न्यू यूजर क्रिएट करते हैं तो उसकी लिस्ट यहाँ अपन को शो होगी। ये था एक छोटा सा बेसिक ओवरव्यू। तो अभी अपन क्या करते हैं, एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं यूजर्स नाम की। अब यहाँ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अपने पास तो ऑलरेडी टेबल है यूज ऑथ के अंदर, तो अपन क्यों दूसरी टेबल क्यों क्रिएट कर रहे हैं। तो अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो ऑथ के अंदर यूजर्स टेबल है वो अपनी प्राइवेट टेबल है, उसको अपन एक्सेस नहीं कर सकते। सिर्फ हाँ, अपन अपना डेटा ले सकते हैं। जैसे मैंने लॉगिन कर लिया किसी ऐप के अंदर, तो मैं अपना डेटा तो गेट कर सकता हूँ, बट सपोज मुझे किसी और का डेटा फैच करना है अपनी जॉइन लगा के। सपोज मैं अपन अभी नेक्स्ट आगे चल के अपन प्रॉम्प्ट्स बनाएंगे, प्रॉम्प्ट्स की टेबल बनाएंगे, जहाँ हर कोई प्रॉम्प्ट क्रिएट होगा, एक कोई यूजर इसको क्रिएट करेगा। अगर हम जब डेटा को फैच करेंगे प्रॉम्प्ट्स को, तो अपन को यूजर चाहिए होगा किसने क्रिएट किया है, तो अपन उसको ऑफ टेबल्स के अंदर जो यूजर्स टेबल है उसके से फैच नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्राइवेट टेबल है, उसकी अपने पास एक्सेस नहीं है। तो इसलिए अपन एक न्यू टेबल क्रिएट कर लेंगे यूजर्स, जो पब्लिक होगी, जिससे अपन रिलेशन से लगा के जॉइन लगा के डेटा गेट कर सकते हैं। तो मैं अभी टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, जिसका नाम होगा यूजर्स ही होगा। एंड आईडी, आईडी पे मेन इंपॉर्टेंट अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ रिलेशन सेट करना पड़ेगा ऑथ वाले टेबल से। तो अपन पब्लिक नहीं, अपन को चाहिए ऑथ के अंदर, एंड यहाँ से जो यूजर्स है वो, तो अपने इससे रेफरेंस देते हैं इसकी आईडी से। एंड रिमूव वो होता है अगर वो ऑथ से कोई डेटा डिलीट होता है, तो हम इसको बोलते हैं भाई ये तू भी डिलीट हो जाना। एंड इसके बाद इसमें कुछ दो अपन कॉलम ऐड कर लेते हैं। एक ऐड कर देता हूँ मैं ईमेल का कॉलम, जिसका टाइप होगा वर्केयर। एंड उसके बाद अपन मैं एक और कॉलम ऐड कर देता हूँ मेटा डेटा का, जिसमें अपन स्टोर करेंगे यूज़र का नेम होगा। अपन कोई भी अदर डिटेल्स पास करेंगे मेटा डेटा में, वो सारी अपन इसमें स्टोर कर लेंगे। तो अपन को सिर्फ दो ही कॉलम चाहिए, इसको मैं कर देता हूँ सेव। ये बोल रहा है एंश्योर योर, हाँ इसको अपने अभी टाइप नहीं दिया इसको, इसलिए बोल रहा है जेसन भी टाइप दे देते हैं इसको, एंड करते हैं सेव पे क्लिक। ये अपनी टेबल क्रिएट कर रहा है यहाँ, इसको होने दें। ये अपनी टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि इस टेबल में अपन एंट्री कैसे कराएंगे, क्योंकि जो अब यूज़र साइन अप होगा तो उसकी एंट्री तो ऑथ वाली टेबल के जो अंदर यूज़र टेबल उसमें जाएगी। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक ट्रिगर मेथड कॉल कर ले क्रिएट कर लेंगे अपना एसक्यूएल में, जिसमें क्या होगा, जब भी ऑथ के अंदर जो यूज वाई टेबल है उसमें कोई भी न्यू एंट्री हो, तो उसका डेटा इसमें भी आ जाए, जो अपने कॉलम लिए जैसे ईमेल एंड मेटा डेटा। तो मैं एक न्यू क्वेरी क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू ब्लैंक क्वेरी। एंड जो अपने ट्रिगर क्वेरी ऑलरेडी लिख चुका हूँ, तो आप यहाँ से ले लेना, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप यहाँ से इसको कॉपी कर लेना एंड यहाँ पेस्ट कर देना। ये अपने पेज कर दिया। सिंपल माइस्क्यूल का ट्रिगर फंक्शन है, कुछ नहीं। जब ऐड न्यू यूजर मैंने एक फंक्शन बना लिया है, जब भी ऑन क्रिएट हो, यानी ऑथ के अंदर यूजर टेबल है उसमें क्रिएटेड हो, इंसर्ट हो, आफ्टर इंसर्ट ऑथ यूजर में, इसमें जो पब्लिक अपने बनाई है इसमें डेटा चला जाएगा। अपन क्या डेटा ले रहे हैं, एक तो आईडी ले रहे हैं उसकी, एक रॉ यूजर मेटा डेटा, एंड एक ईमेल उसकी। तो अपन कर लेते हैं रन करने के लिए सिर्फ एंटर का बोल रहा है, तो मैं कमांड और एंटर दबा देता हूँ। ये अपनी सक्सेस हो गई है, बढ़िया, ये अपना हो गया है, अपनी टेबल सेट होगी। ये सबसे क्रूशियल पार्ट था, क्योंकि ये ट्रिकी पार्ट है, अपन को बाय डिफ़ॉल्ट अपन एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो ट्रिकी पार्ट है। तो अभी अपना सारा हो गया। इसके बाद अपन चलते हैं अपने कोड पे, वहाँ अपन सेटअप करते हैं। कहाँ गया मेरी स्क्रीन, ये रही। तो ये अपना एमुलेटर भी मैं लगा लेता हूँ ओपन साइड बाय साइड।
तो अभी अपने साइन अप लॉगिन पेज बना ही लिया था, अपने कंट्रोल बना लेते हैं इनके अंदर, फीचर ऑथ के अंदर ही, कंट्रोलर के अंदर ऑथ कंट्रोलर, ऑथ कंट्रोलर डॉट डाट। इसकी क्लास बना लेते हैं अपन ऑथ कंट्रोलर एक्सटेंड गेट एक्स कंट्रोलर। एंड इसमें कुछ अपन प्री डिफाइंड वेरिएबल ले लेते हैं लोडिंग वाले, जैसे लॉगिन लोडिंग ले लेते हैं वेरिएबल का नाम। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी फॉल्स ओबीएस। एंड आर एक्स बोल सेम फॉर अपन ले लेते हैं साइन अप लोडिंग फॉल्स डॉट ओबीएस। ये अपना हो गया। इसके बाद अपन जो डेटाबेस अपन सुपरबेस से कम्युनिकेट करेंगे, ये अपना कंट्रोल हो गया। बट अपने को अभी अपने सुपरबेस तो सेटअप किया नहीं है, तो उसको भी सेटअप कर लेते हैं अपन मेन डॉट फाइल में। तो अपन क्या करते हैं, मेन डॉट फाइल में जाते हैं, मेन डॉट फाइल में यहाँ अपन को सुपरबेस इनिशियलाइज करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लिव के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ सर्विसेज नाम का, सर्विसेस। इसके अंदर मैं क्रिएट कर लेता हूँ एक सुपरबेस सर्विसेज डॉट डाट, या सर्विस ही कर लें, सर्विसेज में डाट। ये अपने क्रिएट कर लिया। इसको मैं नाम देता हूँ सुपरबेस सर्विस एक्सटेंड गेट एक्स सर्विस। एंड इसमें यहाँ अपन ऑन इट पे क्या करेंगे, ओवरराइड कर लेते हैं इसको पहले तो, सॉरी नॉट कैप लॉक्स नहीं, ओवरराइड ऑन इनिट। ऑन इट पे अपने को सुपरबेस को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तो अपन वो कर लेते हैं। तो इसको अपन असिंक बना लेते हैं पहले मेथड को। एंड यहाँ पे अपन क्या करते हैं, जो अपन सुपरबेस की प्लगइन इंस्टॉल की थी उसकी मदद से अपन सुपरबेस को इनिशिएट कर लेते हैं। सुपरबेस डॉट इनिशियलाइज, आई थिंक इंपोर्ट नहीं हुआ, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, मैनुअली करना पड़ेगा। मैं पता नहीं मेरा ये क्यों नहीं वर्क कर रहा है, ऑटो इंपोर्ट, इंपोर्ट पैकेज सुपरबेस फ्लटर, आई थिंक ये होगा, ये हो गया, ये इनिट हो गया इनिशियलाइज। अब यूआरएल अपने को पास करना पड़ेगा। अपने ऑलरेडी लिया था अपनी जो फाइल क्रिएट की थी अपन ने सुपरबेस कॉन्सेंट्स के अंदर, ऐप यूआरएल में ऐप की। तो यूआरएल में क्या करेंगे, ऐप यूआरएल एंड ऐप, इसमें ऐप की, ये अपना हो गया सुपरबेस इनिशियलाइज। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसका एक सिंगलटन वेरिएबल अपन डिफाइन कर लेते हैं यहाँ, सुपरबेस इंस्टेंस लेते हैं जिसको अपन सारी अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे। तो एक स्टैटिक वेरिएबल होगा, स्टैटिक फाइनल सुपरबेस क्लाइंट होगा ये, सुपरबेस। एंड यहाँ पे अपन जो सुपरबेस है, सुपरबेस डॉट इंस्टेंस डॉट क्लाइंट, तो अपन ने ये सुपरबेस का क्लाइंट भी इनिशिएट कर दिया है। इसको अपन अपनी मेन डॉट फाइल में इनिशियलाइज कर देते हैं सबसे पहले। तो यहाँ अपन गए, तो सबसे पहले अपन को करना पड़ेगा कि इंश्योर करना पड़ेगा कि फ्लटर की जो विजेट्स हैं, विजेट्स फ्लटर बाइंडिंग डॉट इंश्योर इनिशियलाइज्ड, एंड इसको भी अपन सिंक कर लेते हैं। एंड यहाँ अपन क्या करते हैं, जो अपनी सुपरबेस की अपनी सर्विस बनाई थी उसको इनिशियलाइज कर लेते हैं, सर्विस इनिशियलाइज। अपडेट कर लेता हूँ मैं, गेट डॉट पुट असिंक। पुट असिंक भी किस टाइप का चाहिए अपन को, सुपरबेस सर्विस टाइप का। एंड इसके अंदर अपन को ये असिंक होगा सुपरबेस सर्विस, अपने सुपरबेस को डिफाइन कर दिया यहाँ। तो अपना सुपरबेस इनिशियलाइज्ड मतलब इनिशियलाइज हो चुका है। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, कोई एरर तो नहीं आ रही। तो आप देख सकते हो कि सुपरबेस डीब्लिंकिंग स्टार्ट ऑथ ऑब्जर्वर ये अपना हो चुका है इनिशिएट सुपरबेस, बढ़िया। इसके बाद अपन चलते हैं अपने ऑथ कंट्रोलर में।
यहाँ पे अपन एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉगिन मेथड void लॉगिन सिंक होगा मेथड। ये एक्सेप्ट करेगा अपना स्ट्रिंग में ईमेल एंड स्ट्रिंग में पासवर्ड एंड सेम अपना साइनअप का भी होगा, वो भी अपने 3 वैल्यू एक्सेप्ट करेगा हमसे कि पास करें अपन उसके लिए। साइनअप में ईमेल पासवर्ड तो है ही अपना, एंड अपना एक नेम और ऐड हो जाएगा इसमें, नेम, ये अपना हो गया। अब ये अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट अपनी यहाँ अपना जो लॉजिक है अपने बैकएंड से टॉक करने का या किसी डेटाबेस टॉक करने का अपन कंट्रोल में नहीं लिखेंगे। कंट्रोल का पार्ट होगा सिर्फ यूआई से बात करने का, बाकी डेटाबेस से या अपने सर्वर से कम्युनिकेट का होगा। उसके लिए अपन एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा API। इसके अंदर अपन करेंगे auth API, auth_API डॉट डाट। तो ये क्लास होगी अपनी auth API जो एक्सेप्ट करेगी पास करने के लिए। अपन यहाँ इनिशियलाइज कर लेते हैं फाइनल सुपरबेस क्लाइंट, इसको पास करने के लिए सुपरबेस क्लाइंट। एंड यहाँ अपन मेथड डिफाइन करेंगे लॉगिन का एंड साइनअप का। तो मेथड डिफाइन कर लेता हूँ मैं यहाँ, void लॉगिन सिंक होगा ये भी। एंड यहाँ अपन गेट कर लेते हैं स्ट्रिंग में ईमेल एंड स्ट्रिंग में पासवर्ड एंड सेम फॉर साइनअप। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि अपना टाइम बचे। एंड सेम फॉर दिस वन ऑल्सो, साइनअप हो गया अपना। यहाँ अपन एक पैरामीटर और ऐड कर देंगे स्ट्रिंग का ही, नेम, ये अपना हो गया। अब ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप कोडिंग एंड कीप बिल्डिंग। बाय बाय।